हेलो एंड नमस्कार टू माय डियर यंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो यहाँ पे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आपने सुना होगा। परसों मैंने जब लाइव किया था तो एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि क्या है पेगासस स्पाईवेयर। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा देखें और समझें कि क्या है पेगासस स्पाईवेयर और ये कैसे काम करता है और हमारे लिए क्या ये खतरा है या नहीं है, और किस लेवल तक यहाँ पे डेटा हैक हो सकता है, या तो आपके मोबाइल से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कोई और देख सकता है। तो वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या होता है वो सबसे पहले समझेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है मेलवेयर। मेलवेयर का मतलब होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपकी इजाजत के बिना, आपकी परमिशन के बिना, आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से, या आप इंटरनेट में कुछ भी कर रहे हैं वहीं से आपका डेटा हिडनली कहीं बैठे बैठे देखता है, ऑब्जर्व करता है, या तो उसको यूज करता है और थर्ड पार्टी को दे देता है। तो यहाँ पे मेलवेयर जो होता है, मेलवेयर का मेन काम ये होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो वो क्या करेगा, आपके डेटा को देखेगा, उसको चोरी करेगा, चोरी करके कहीं पर भी देख सकता है, बेच सकता है। वो मतलब मेलवेयर का काम होता है। तो वो कंपनी के डेटाबेस में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जो भी कंपनी या पर्सन उस वेबसाइट, उस सॉफ्टवेयर या तो पर्टिकुलर ऐप का जो ओनर है, वो जो चाहे वो कर सकता है उस डिवाइस के साथ, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे स्पाईवेयर जो है वो भी सेम ऐसा ही काम करता है, जो हम कहेंगे जासूसी। तो जासूसी, डिटेक्टिव, तो यहाँ पे वो काम करता है। तो वहां पे जासूसी करेगा आपके फोन के माध्यम से। आपके फोन के माध्यम से डिफरेंट काम भी करेगा अलग अलग, और कुछ भी कर सकता है एक बार आने के बाद। तो ये होता है स्पाईवेयर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, कलेक्ट, मॉनिटर्स एंड फॉरवर्ड योर डेटा टू थर्ड पार्टी। तो इसे कलेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देगा कि लो भैया ये रहा, हमने इस व्यक्ति का इतना ले लिया है, अब आपको दे रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। सभी लोग हमारे जैसे ईमानदार नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे देखिए पेगासस। तो पेगासस क्या होता है, तो पेगासस यहाँ पे पहले वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे। तो यहाँ पे पेगासस का मीनिंग है फ्लाइंग हॉर्स। जो आपने कहीं उड़ते घोड़े की फोटो देखी होगी, तो वही है पेगासस। पेगासस का मीनिंग यही होता है, उड़ता घोड़ा। तो वहां पे कुछ मूवी में, या तो कुछ सीरियल्स में, या तो कहीं पर नेट पे जो कहानियां होती है उसमें परियों के साथ उड़ता घोड़ा दिखाया जाता है, या तो कहीं पर उड़ता घोड़ा कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है, कुछ जादुई शक्तियां, ऐसी कुछ चीजें बताने के लिए कि जो हिडनली कुछ काम करता है। तो इसी के नाम पर से बनाया है। किसने बनाया, तो डेवलप बाय NSO ग्रुप इजराइल। तो इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, इन्होंने बनाया है। इसकी डिटेल जानकारी आपको गूगल में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। NSO कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पॉलिसीज सिक्योरिटी को लेकर के बनाती है। जो डिजिटल सिक्योरिटी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसको बचाने के लिए डिजिटल अटैक जो होते हैं, या तो फिर ऐसे भी किसी भी प्रकार की जो मतलब डिजिटल मीडिया हम यूज करते हैं, उसको अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए वो कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये पेगासस भी है, उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पेगासस का मेन पर्पज यही उन्होंने किया है कि सिक्योरिटी और लोग क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री के खिलाफ, तो उनके कुछ चीजें यहाँ पे जान करके वो उनके ऊपर एक्शन ले सके, उसी के लिए बनाया। और उन्होंने ऐसा ही किया है, कुछ कंट्रीज को हेल्प भी किया है, वो हम बात करेंगे आगे वाले पोर्शन में। तो कैसे हेल्प किया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने क्या किया, तो इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती है, मतलब आतंकवादी कोई हमला होने वाला है उनके देश के ऊपर, या कुछ आतंकवादी संगठन जो है जो जहां पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमास पैलेस्टाइन का भी कुछ मामला हुआ था, तो वो जो पैलेस्तीन का मामला है या ये हमास वाला जो है, तो उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यूज किया इसका। और जो भी बड़े बड़े उनके दिग्गज लोग हैं, उनके फोन वगैरह टैब वैब सारी चीजें करके उन्होंने की थी। तो उनके माध्यम से उनको पता चल जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि ये लोग क्या करने वाला है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी। तो वो पहले से इसके एकदम अलर्ट रहते हैं, और फिर यहाँ पे सीधा देर दाएं उनको वहां पे सारा मामला उनका चौपट कर देते हैं। तो ऐसे काम करते हैं ये। तो ये एक अच्छी तरीके से यूज करता है। लेकिन यहाँ पे मिसयूज, ये बहुत बड़ा वर्ड होता है पोर्शन में। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स एंड अफेक्टेड टू। तो यह कहाँ अटैक कर सकता है, तो देखिए जनरल तो कंप्यूटर पे तो होगा ही होगा, ताकि मेलवेयर स्पाईवेयर कंप्यूटर पे अटैक करेगा। आपके पास एंटीवायरस है, फिर भी कुछ एंटीवायरस के सिक्योरिटी को तोड़ करके भी ये घुस सकता है। तो इतना पावरफुल है ये। उसके बाद है एंड्रॉइड और आईफोन। देखिए आईफोन सबसे सिक्योर माना जाता है, iOS जो है वो सबसे सिक्योर माना जाता है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर भी ये अटैक करके घुस जाता है। तो इतना पावरफुल है। अब कैसे ये एक्सेस होगा, कैसे इंस्टॉल होता है, तो ये इंस्टॉल करने के लिए आपको से एक मिस कॉल आएगा, उस मिस कॉल में सारी बातें खत्म। एक ही मिस कॉल काफी है आपके फोन को हैक करने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए तो उतना सफिशिएंट होता है। दूसरा, एक क्लिक, आपके पास एक लिंक आया, आपने ओपन किया, हो गया सब, राम राम सत्य है आपके फोन का। और जो भी आपके फोन में है वो सारी चीजें एक्सेस करेगा। क्या क्या एक्सेस करेगा? एक्सेस ऑल एप्स, सारे एप्स एक्सेस करेगा। वो चाहे आपके कॉल है, आपके मैसेजेस है, आपका कैमरा है, आपका लोकेशन है, आपका स्टोरेज है, इससे लेकर के कितनी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, कौन कौन सी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, कौन सा ईमेल किसको किया, इवन वो भी ईमेल खुद कर सकते हैं, वो भी कॉल खुद कर सकते हैं, वो भी मैसेज खुद कर सकते हैं। कभी भी किसी भी ऐप को यूज करके किसी भी व्यक्ति को कॉल करेंगे, किसी भी व्यक्ति को मैसेज करेंगे आपके नाम से, उनको तो लगेगा आपका ही आया है, बट एक्चुअली वो नहीं है। आप यहाँ सोते होंगे बेड पे आराम से और वहां पे दूसरा कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो इतना खतरनाक है ये। तो ये कॉल भी कर सकता है, एसएमएस भी सेंड कर सकता है, इवन ऑल लॉक सिस्टम्स। कुछ हैकिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो लॉक सिस्टम पे अफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये आपके सारे लॉक सिस्टम पे भी काम करता है और उसको भी अनलॉक कर देगा। जैसे आपने पिन डाला है, पासवर्ड डाला है, पैटर्न डाला है, फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट तक ये एक्सेस कर लेता है। तो मान लीजिए कि फिंगरप्रिंट एक्सेस हो गया, तो जहां जहां आपने फिंगरप्रिंट वही यूज किया है वो भी एक खतरे में आ जाता है, खतरे के दायरे में आ जाता है। तो इतना खतरनाक है ये। अब देखिए कौन यूज करता है इसे और क्या हमें मिल सकता है, कोई पर्सनल पार्टी इसे यूज कर सकती है। तो इसको खरीदना पड़ता है इस कंपनी से। जब कंपनी से खरीदा जाएगा उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव है कि कोई पर्सनल एक जो इंडिविजुअल है वो इसे परचेज नहीं कर सकता। और कंपनी का भी यही दावा है, इजराइल जो भी कंपनी है एनएसओ, उनका ये दावा है कि हम ये सॉफ्टवेयर किसी भी इंडिविजुअल को नहीं बेचते, किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचते, हम बेचते हैं गवर्नमेंट को या तो कंट्रीज को। तो ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे 40 कंट्रीज को यहाँ पे बेचा है, 40 देशों को इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बेचा हुआ है। तो कोई भी पर्सनल यहाँ पे जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो इसको एक्सेस परचेज नहीं कर सकता, ऐसा कंपनी का कहना है। और यहाँ परचेज करने के लिए भी इनको मतलब बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है, बहुत बड़ा रकम देना पड़ता है। अब ये कहाँ पे कैसे यहाँ पे यूज हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो इंडिया फर्स्ट यूज इन 2019, तो 2019 में फेसबुक और व्हाट्सएप के जो कम्युनिकेशन है वो कुछ पब्लिक हुए थे, कुछ शेयर हुए थे, कुछ लीक हुआ था डेटा। तो उसमें भी स्पाईवेयर का हाथ है और ये स्पाईवेयर और कोई नहीं, ये पेगासस ही था। उसके बाद मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स, तो यहाँ पे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स वहां पर भी इसका यूज किया गया था और वहां पर ये यूज किया गया था उस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। डेटाबेस में से बहुत सारी चीजें यहाँ पे लीक हुई और उसको यहाँ पे यूज किया गया, एक्सेस किया गया, वो भी विदाउट कंसेंट। आपको पता ही नहीं चलेगा और कोई व्यक्ति आपके फोन के ऊपर से, आपके फोन के अंदर से आप क्या क्या चीज कर रहे हैं, किसे क्या मैसेज कर रहे हैं, किससे क्या कॉल पे बात कर रहे हो, सारी चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसके बाद है रिवर्सिंग द इंटेंडेड यूज अगेंस्ट क्रिमिनल्स, तो ये भी उसका एक यूज है। तो जो भी क्रिमिनल्स है उनकी जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती है उसको एक कलेक्ट करके भी यहाँ पे ले सकता है। ताकि दाखिला हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपने अभी कॉल किया और किसी को कॉल किया, बताया कि हम 4 बजे मिलेंगे, तो लोग जहाँ पे बैठे हैं डेटाबेस में वो ये सुनेंगे 4 बजे मिलने वाला है, फिर आप शेयर करेंगे लोकेशन की, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। आपको पता है कि मैंने पर्सनल उस व्यक्ति को भेजा और किसी को भेजा नहीं, आपने कॉल करके किसी को इन्फॉर्मेशन बताया, हाँ जी भैया हम आ रहे हैं, तो वहां पर उनको पता चल जाएगा यहाँ पे जा रहे हैं। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है इस प्रकार से, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये चीजें आ जाती है तो। उसके बाद है यूज टू टारगेट एंड इंटिमिडेट मैक्सिकन जर्नलिस्ट बाय ड्रग कार्टेल्स एंड कार्टेल्स एंट्विंडेड गवर्नमेंट एक्टर्स, तो ये अभी बात किया वही है। हेल्प सऊदी अरेबिया स्पाई ऑन जमाल खशोगी, तो जमाल खशोगी आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो एक आतंकवादी जैसा मतलब कुछ ऐसी चीजें चला रहा था, ऐसा संगठन चला रहा था, तो उसको यहाँ पे मारने में इसका यूज किया गया पेगासस सॉफ्टवेयर का। जो इजराइल सरकार है उन्होंने सऊदी अरेबिया को यहाँ पे हेल्प किया था और वो तुर्की जो कंट्री है, तुर्की जिसे कहते हैं हम, तो वहां पे ये अटैक हुआ था और उसको वहां पे मारा गया था। तो उसमें भी जो भी कॉल डिटेल्स है सारी चीजें यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़ी गई थी। उसके बाद स्पाई ऑन जेफ बेजोस आफ्टर मोहम्मद बिन सलमान द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इनके ऊपर भी ये सारी चीजें एक्सेस हो चुकी है और इनके ऊपर भी यूज किया गया है, किसी न किसी कंट्री ने किसी न किसी तरीके से यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे जनरली ये जो चीज हुआ था वो इंडिया में कब से इफेक्ट हुआ और इंडिया में क्या क्या चीजें हुई है अब तक,
तो यहाँ पे देखिए इंडिया में 2017 टू 2019 और आज तक के डेट में यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं। यहाँ पे सबसे पहला आप बात करेंगे तो स्पाई ऑन 50,000 मोबाइल यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में 50,000 से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स पे यहाँ पे स्पाई मतलब जो स्पाईवेयर का काम है वो किया गया है। जासूसी के माध्यम से या तो जासूसी के जरिए उनकी डिटेल यहाँ पे निकालने की कोशिश की गई है। उसमें जो नंबर बाहर आए हैं उसमें टोटल 300 इंडियन नंबर्स है। इसमें 40 जर्नलिस्ट बताए गए हैं, 3 पॉलिटिशियंस बताए गए हैं, 2 मिनिस्टर्स बताए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज है वो बताए गए हैं, कुछ एनजीओज है उसे भी यहाँ पे उसकी भी जानकारी जो है वो भी यहाँ पे ली गई है। उसके बाद सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, तो जो भी इंडिया में ऐसे लोग हैं उन सभी के फोन टैप हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हुई उनके साथ, तो वो भी इसका एक हिस्सा है ऐसा कहा गया है। तो अब ये देखिए ये किसके ऊपर ध्यान, मेन चीज ये जो है वो पेगासस सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है या तो फिर किस कंपनी यहाँ पे कौन कौन से जो गवर्नमेंट के सेक्शन है, डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो एजेंसीज जैसे कि सीबीआई, आईबी, रॉ, एनआईए, एनसीबी, एनसीटीसी, तो ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस काम को करते हैं, जासूसी के काम को करते हैं। तो इनके लिए फायदेमंद होता है। बाकी और किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे कोई परमिशन मिला नहीं है, बट ये भी सारी चीजें होती है गवर्नमेंट के ऑर्डर के आधार पे। तो उनके आधार पे ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है। तो जो भी चीज है, जो भी लोगों का डेटा यहाँ पे एक्सेस हुआ है तो वो किसी न किसी वजह से हुआ होगा। तो उसका क्या वजह है वो हमें पता नहीं, लेकिन ये कोई भी इंडिविजुअल को अब तक बेचा नहीं गया है ऐसा कंपनी का कहना है। उसके बाद बात करेंगे प्राइवेसी। क्या होता है प्राइवेसी? तो प्राइवेसी मतलब क्या होता है कि आपने किसी से चैट पे बात की, आपने किसी से कॉल पे बात किया, तो ये सारी चीजें जो आप उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली कर रहे हैं, आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी आपने किसी से बात किया तो वो यहाँ पे लीक हो जाएगा। उसको लीक करके यहाँ पे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है और अच्छे व्यक्ति को यहाँ पे खराब भी बताया जा सकता है, बुरा भी बताया जा सकता है। तो अच्छे इंसान को भी यहाँ पे अलग वे में, रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट करके कैसे न कैसे करके इसको गलत बताया जा सकता है। तो ये काम हो सकता है इसके ऊपर। तो प्राइवेसी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इस प्राइवेसी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जैसे ही आपने मोबाइल यूज किया, स्मार्टफोन जहां पे इंटरनेट आप ऑन किए, आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ गई। जब से आप फोन पे है, मान लीजिए कि आपका कुछ भी प्राइवेसी नहीं है। वो कंपनी चाहे भले भी कितना भी दावा करे, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, जो भी है, इंस्टाग्राम और ये फिंस्टाग्राम जो भी हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें जहां बड़े शौक से हम फोटो शेयर करते हैं, हम अपने लोकेशन शेयर करते हैं, ये खाया, ये पिया, ये पचाया, ये निकाला, वो सब जो हम करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ओपन है। तो प्राइवेसी वहां गई भाई साहब आपकी। जो पिछले साल जैसे जूम के ऊपर बहुत बड़ा मामला बोले जूम सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो गूगल कौन सा सिक्योर है? कोई भी चीज सिक्योर नहीं है इंटरनेट पे। आप एक बार इंटरनेट यूज किए, आपने जो जो चीजें फोन में प्रोवाइड की, जो जो चीजें यहाँ पे दी, कहीं ना कहीं तो कोई देख ही रहा है। तो प्राइवेसी आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नोकिया के जो फोन आते थे, सैमसंग के जो फोन आते थे कीपैड वाले, टन 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 टन, ये रिंगटोन वाले जो फोन आते थे वही फोन सिक्योर है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और इससे भी अगर आपको ज्यादा सिक्योर रहना है तो भैया पर्सनली काम करो, कुछ चीजें ऐसी पर्सनल जाके मिलो, पर्सनल जाके मैसेज शेयर करो, फेस टू फेस बात कर लो, कुछ खर्चा करके उनको फेस टू फेस मिल के आओ, जो भी बात कहनी है। वो बंदा अगर तैयार है मिलने के लिए तो वहां पे जाके शेयर करो, तो आपकी प्राइवेसी 100% बचेगी। अदरवाइज आज के जमाने में प्राइवेसी यहाँ पे आपकी तो गई है, प्राइवेसी की बात लग गई है, ये हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, डू नॉट ओपन एनी सस्पिशियस लिंक। फिर भी जो भी कंपनी दावा करती है कि हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योर है या तो है, तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी लिंक है जो अननोन सोर्सेस है, या तो कोई ऐसे सोर्सेस है एडवर्टाइजमेंट या स्पैम लिंक आते हैं, तो उसको अवॉइड करिए। जैसे अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आपको बहुत सारे लिंक मिलते होंगे, टाटा का ऑफर आया, ये गाड़ी मिल रही है, ये गाड़ी मिल रही है, फ्लिपकार्ट इतना रुपया दे रहा है, फ्लिपकार्ट इतने गिफ्ट दे रहा है, ऐसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। उसको बिल्कुल टच ना करें, उसमें कौन सा मेलवेयर होगा, कौन सा स्पाईवेयर होगा, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो खुद लिंक ही एक मेलवेयर हो जो आपके डेटा को हैक करके फिशिंग एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो और आपकी सारी चीजें यहाँ पे पर्सनली यूज कर ले। तो ये आपको काफी ध्यान रखना है। उसके बाद है डू नॉट एंटरटेन अननोन पीपल। जो भी अननोन पीपल का कॉल आता है व्हाट्सएप पे या तो कहीं पर भी, तो वो कुछ अगर आपको बोल रहा है कि 1 प्रेस करिए, 2 प्रेस करिए, 3 प्रेस करिए, कुछ भी प्रेस नहीं करना है। उसको बोलो कि भाई तू कॉल बटन जो रेड बटन है वो प्रेस कर,
हमें ये कह देना है उसको, बस। मैं तो यही करता हूँ, जब भी कॉल आता है बोलते हैं कि 1 प्रेस करें, तो मैं बोलता हूँ कि मैं 1 प्रेस नहीं करूँगा, तुम ये लाल बटन प्रेस करो तो मेरे पे मेहरबानी होगी। तो लाल बटन प्रेस करिए और मज़े से रहिए। तो ये था पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। आशा रखता हूँ कि आपको जानकारी जो मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके ग्रुप्स है व्हाट्सएप के या तो जो भी फैमिली ग्रुप्स है कहीं पर भी, तो सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। तो ये जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस करिए और ऐसे वीडियोस के मजे लेते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।